let us look at here linear growth and linear decay. इसका मीनिंग फर्स्ट हम लोग समझते हैं। लीनियर ग्रोथ मतलब सेम क्वांटिटी से बढ़ेगा, मतलब टू 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 बढ़ेगा ये। लीनियर डिके मतलब टू 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 घटेगा ये। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं लीनियर ग्रोथ क्या होता है। तो देखो भाई एग्जाम्पल 9 देखो, द कॉस्ट ऑफ ए जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। यहाँ एक फंक्शन दिया है लीनियर फंक्शन, ये मतलब एक्सप्रेशन ही है। सी टोटल कॉस्ट है ये, सी डी इज इक्वल टू 100 प्लस 60 डी दिया है, ये एक फंक्शन ही दिया है। तो यहाँ बोल रहा है देखो, वेयर सी इंडिकेट्स द टोटल कॉस्ट इन रुपीस, ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, एंड डी द डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर, ये डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। यहाँ बोल रहा है लेट अस मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर डी वेरिंग फ्रॉम 0 टू 10 किलोमीटर। तो डी अगर चेंज होगा, डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा, तो कॉस्ट कैसा चेंज होगा वो देखेंगे। एंड शो हाउ द कॉस्ट इंक्रीजेस एवरी किलोमीटर, कॉस्ट कैसे हर एक किलोमीटर में चेंज होता है। तो देखो भाई 0 किलोमीटर, जब 0 किलोमीटर होगा डिस्टेंस में अगर हम लोग 0 पुट कर देंगे डी में, तो 60 इंटू जीरो 60 इंटू जीरो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 100 रहेगा कॉस्ट में। तो 0 किलोमीटर के लिए 100 रुपीज़ चाहिए। लेकिन देखो 1 किलोमीटर हो जाएगा तो 60 1 जा 60, तो 100 प्लस 60 160। 2 किलोमीटर हो जाएगा तो 62 जा 120, 120 प्लस 100 220। 3 किलोमीटर हो जाएगा तो 6 3 जा 180, 18 हो जाएगा तो 180, 100 प्लस 180 280। 4 किलोमीटर हो जाएगा तो ऐसे, 5 किलोमीटर हो जाएगा तो ये। तो इसका एक्सप्रेशन तो दिया है, वो जो फंक्शन बोल रहा है वही ही एक्सप्रेशन है इसका। फिर भी हम लोग अगर यहाँ से बनाने के लिए कोशिश करेंगे, तो यहाँ अगर n किलोमीटर होगा, तो अगर c टोटल कॉस्ट है तो c इज इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस 60 इंटू n होगा ये। मतलब यहाँ n लो या फिर d लो, तो यहाँ n लो या फिर d ये हो सकता है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा है देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना पड़ेगा। तो c इज इक्वल टू 100 प्लस 60 डी है, तो 60 और डी डिस्टेंस है तो 15 देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 15 6 जा 90, तो ये 900 हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपको कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, 1000 रुपीज़, ये कॉस्टली है। यहाँ बोला है हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी 700 रुपीज़। तो हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी 700, कितना किलोमीटर जा सकते हो अगर आपके पास 700 रुपीज़ है। तो हम लोग यहाँ जो टोटल कॉस्ट है सी है, सी के बदले 700 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 100 प्लस 60 डी। तो 700 यहाँ से इधर भेजेंगे तो 100 माइनस होगा तो 60 डी। तो 700 से 100 जाएगा तो 600 इज इक्वल टू 60 डी। तो 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। तो डी इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 10। तो 10 किलोमीटर अगर आप लोग जाते हो तो कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, 700 रुपीज़। तो ये क्या है देखो, ये ग्रोथ हो रहा है, यहाँ से ये 60 ग्रोथ हुआ, यहाँ से ये 60 ग्रोथ हुआ, यहाँ से ये 60 ग्रोथ हुआ, यहाँ से ये 60 ग्रोथ हो रहा है। तो सेम ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ इसको बोलते हैं। और ये तो एक फंक्शन बोल रहे हैं, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल है तो ही। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन लीनियर डीके के बारे में वो देगा। तो एग्जाम्पल 10 देखो, द हाइट ऑफ ए वाटर इन ए सिलेंडर टैंक इज
3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ द समर। मतलब समर स्टार्ट में टांकी, वाटर टैंक, वाटर टैंक है ये वाटर टैंक है ये। समर स्टार्ट में क्या था, इससे पानी पूरा 3 मीटर था, पूरा फुल था, 3 मीटर था। द हाइट ऑफ द वाटर इन ए सिलिंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर था एट द स्टार्ट ऑफ द समर। द हाइट एच मीटर एट द एंड ऑफ द टी मंथ इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। और आपको फंक्शन दे दिया है, देखो समर स्टार्टिंग में 3 मीटर था, समर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पानी का हाइट थोड़ा कम कम होते हुए आएगा। तो हाइट को एच में लिया है और टाइम को मंथ में टी में लिया है, टाइम मंथ में है तो उसको टी में लिया है। और ये आपका ये फंक्शन आपको दे दिया है, ये एच टी इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू टी। तो 0 मंथ जब समर स्टार्ट नहीं हुआ था कितना था, 3 मीटर था हाइट। जब 1 मंथ हो गया तो देखो 1 मंथ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन में पुट करेंगे, एच टी इज इक्वल टू 3 माइनस 0.51 देंगे, 0.51 या 0.5 तो 3 मीटर माइनस 0.5 तो कितना होगा, 2.5 होगा जी। अभी सेकेंड मंथ के लिए कितना होगा, एच टी इज इक्वल टू सेकेंड मंथ के लिए 3 माइनस 0.5 इंटू 2 तो एच टी इज इक्वल टू 3, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे थर्ड मंथ के लिए 1.5, फोर्थ मंथ के लिए 1, तो ऐसे और कम होते जाएगा। फिफ्थ मंथ के लिए 0.5 माइनस होगा तो 0.5 रहेगा। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ के एंड होने के बाद कितना रहेगा। तो हम लोग पुट कर देंगे भाई, हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 टी। तो 3 माइनस 0.5 और टी के बदले हम लोग 5 पुट कर देते हैं। तो 3 माइनस 0.5 इंटू 5 2.5, तो 3 से 2.5 जाएगा तो 0.5 रहेगा, ये हो जाएगा आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। और बंद करते हैं अभी। आप लोग अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट दे देना भाई और सब्सक्राइब कर देना।